बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 7 करेंगे। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गार्गी संहिता के अनुसार अगर हम देखें तो यवनों के द्वारा जो आक्रमण पाटलिपुत्र पर किया गया था वो पुष्यमित्र शुंग के समय में किया गया था। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों के द्वारा आक्रमण किया गया था पाटलिपुत्र पर। और पुष्यमित्र शुंग की अगर बात किया जाए तो इन्होंने बृहद्रथ बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य वंश का शासक रहता है, इसका हत्या करके शुंग वंश का नींव डालता है। और पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित पतंजलि रहता है और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही मनुस्मृति की रचना होता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के अशोक शासक जब बना था उसके शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा किया गया था। जबकि प्रथम बौद्ध संगति का अगर बात किया जाए तो यह अजातशत्रु के समय हुआ था, और दूसरा कालाशोक के समय, और चौथा जो था वो कनिष्क के समय में आयोजित किया गया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम के निकट में हुआ था। इनके अगर प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। सिंह। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। और इनके माता का नाम त्रिशला था। और इनकी मृत्यु जो था पावापुरी के निकट, नालंदा, वर्तमान नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, वहीं पे हुआ था पावापुरी में। नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक और दशरथ का दोनों आंसर हो जाएगा। अशोक के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी और उसके बाद बराबर की गुफा पहाड़ी में, दोनों में गुफा काटकर बनाया गया था आजीविकों के लिए। फिर बाद में आगे चल के दशरथ के द्वारा भी यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन होता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो यह गोपाल के द्वारा किया जाता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया जाता है। वही धर्मपाल का अगर बात किया जाए तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा जो था वो गुप्त काल में पशु विज्ञानी था। बंगाल अभियान से लौटते समय ग्यासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो बंगाल अभियान जब करके लौट रहा था ग्यासुद्दीन तुगलक, तो इसने तिरहुत क्षेत्र पर कर्नाट वंश के शासन, उस एरिया पे रहते हैं तिरहुत क्षेत्र पर। उस समय राजा हरि सिंह देव रहता है। हरि सिंह देव रहता है कर्नाट वंश का शासक। इसी के शासन काल में ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा बंगाल अभियान से लौटने के क्रम में इसने अटैक कर देता है। तो यहाँ पे तिरहुत हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था?
मुल्ला तकिया के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत क्षेत्र का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। यहाँ तिरहुत नहीं होने के कारण यहाँ दरभंगा हो जाएगा। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। उस समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान वुहानी रहता है उस समय बिहार का शासक, और उस समय नायब रहता है इसका शेर खान। शेर खान इस समय नायब रहता है, और जलाल खान वुहानी बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक रहता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में किस मुगल शासन के किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बंगाल के नवाबों का नियंत्रण बिहार पर हुआ था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था तो ये सारण और पूर्णिया, तो यहाँ पे पूर्णिया हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो जब बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल अभियान से लौटने के क्रम में इसने भी बिहार क्षेत्र पर जब आक्रमण करता है, उस समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे। नरसिंह देव था। इसका राइट आंसर नरसिंह देव होगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र पर हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह देव था। कर्नाट वंश का एरिया ये रहता है और इसकी राजधानी सिमरावगढ़ जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पर लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया? तो ये बक्सर के युद्ध के दौरान, यानी बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तरफ से हेक्टर मुंडो नेतृत्व कर रहा था। उसके अलावा त्रिगुट सेना, जिसमें मुगल, अवध और बंगाल, इन तीनों की संयुक्त सेना का नेतृत्व मुगल बादशाह के द्वारा किया जा रहा था और इधर से हेक्टर मुंडे के द्वारा किया जा रहा था, और इसमें इसकी पराजय होता है। और इस पराजय के बाद में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकारी रहता है वो दे दिया जाता है 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत। और कंपनी के द्वारा बिहार के लिए राजा सिताब राय, बंगाल के लिए राजा खान और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया जाता है इन लगानों को वसूल करने के लिए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था पटना में। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये जनरल लॉयल रहता है। जबकि विलियम टेलर की अगर बात किया जाए तो ये पटना के कमिश्नर रहता है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। इसके बाद में अमर सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त करता है? तो सिताब राय को नियुक्त किया गया जाता है बिहार के लिए, और राजा खान को बंगाल के लिए, और राय दुर्लभ को उड़ीसा के लिए। राजा सिताब राय को नियुक्त किया जाता है
बिहार के लिए। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो ये दरभंगा में मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार के कौन से व्यक्ति शामिल था? तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा और मजरुल हक ये दोनों शामिल रहते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड के हत्या का प्लान बनाया जाता है और ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा यह नेतृत्व प्लान बनाया जाता है, किंतु गलती से कि जज किंग्सफोर्ड जो सेशन रहता है मुजफ्फरपुर का, इसकी गाड़ी ना आके प्रिंसली कैनेडी का गाड़ी आ जाता है, जिसमें कैनेडी अपने सपरिवार रहता है और इसमें कैनेडी पूरे परिवार सहित खत्म हो जाता है और इसी के दोषी करार देते हुए इनको खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया जाता है। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी जब पुलिस से चारों तरफ से घिर जाते हैं तो खुद को गोली मार लेते हैं। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इसमें ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह ये तीनों थे। ब्रज प्रसाद, किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ये तीनों रहते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया जा रहा था। मौलाना मजरुल हक के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है? तो यह मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिमंडल इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। भोला पासवान शास्त्री के समय में ही प्रथम राष्ट्रपति शासन 1968-69 में लगा था और उस समय जो गवर्नर रहते हैं उनका नाम रहता है नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो। जबकि अगर बिहार के प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो अब्दुल गफूर थे। राज्य सरकार को विधि संबंधित विषय पर सलाह कौन देता है? तो यह महाधिवक्ता देगा। आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और आर्टिकल 177 के तहत महाधिवक्ता विधान परिषद या विधान सभा में दोनों के बैठक में भाग ले सकता है, अपने बातों को रख सकता है, किंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं रहता है। यह राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो ये आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है, जबकि 243 आई की अगर बात किया जाए तो इसके तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है तो ये सरपंच हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। 2005 में भारतीय संसद के द्वारा 12 मई देखिए 12 मई
12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम जो रहता है वो पारित किया जाता है। और 15 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा पारित किया जाता है, यानी साइन किया जाता है। और 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू किया जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल। फिर आगे चलकर बिहार के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। और रामनाथ कोविंद जो कि बिहार के राज्यपाल रहते हैं और वे भी प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये दो व्यक्ति बिहार के ऐसे हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी बने हैं, यानी राष्ट्रपति भी बने हैं। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो ये 25 है। राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 3 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? यह राज्यपाल के पास होता है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प की अगर बात किया जाए बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, जबकि बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, और बिहार का राजकीय पशु बैल, और बिहार का राजकीय अगर पक्षी की बात किया जाए तो गौरैया, और बिहार का राजकीय अगर मछली की बात किया जाए तो मांगुर हो जाता है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जा रहा है। पहला पटना में था। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि क्या है? तो 2020 से 25 है। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो देखिए, लाल मिट्टी की बहुलता बिहार के गंगा नदी के प्रवाहित क्षेत्र के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी एरिया में लाल मिट्टी की प्रचुरता पाई जाता है, जिनमें रोहतास, गया, यानी एक से अधिक हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है, यानी कि पूर्वी भाग। और सबसे कम अगर वर्षा की बात किया जाए तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये 12 जिला से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो ये मखदूम कुंड जो है वो मुंगेर में नहीं स्थित है, बल्कि यह राजगीर में है। राजगीर में है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये पश्चिम चंपारण है।
पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला सीमा साझा करती है? तो पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के 8 जिला सीमा साझा करती है, जिनमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार की अगर बात किया जाए तो ये वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करती है, जबकि रोहतास की अगर बात किया जाए तो झारखंड और उत्तर प्रदेश इन दोनों के साथ सीमा साझा करती है। तो झारखंड के साथ 8 सीमा साझा करती है, 8 डिस्ट्रिक्ट, जबकि नेपाल के साथ अगर हम देखें तो 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। जबकि यही अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करती है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। वही अगर वेस्ट बंगाल के साथ जो सीमा साझा करने वाली डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। यहाँ हमसे पूछा जा रहा था झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट की संख्या, तो 8 हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है, जबकि बिहार की जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। रोहतास 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 की अगर बात किया जाए तो साक्षरता के मामले में मेल और फीमेल दोनों में सबसे अधिक साक्षरता जो है वो रोहतास का ही है, जबकि सबसे न्यूनतम की अगर बात किया जाए तो पुरुष में मेल में अगर हम देखें तो पूर्णिया, और फीमेल में अगर हम देखें